खबर के साथ करेंगे पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां अब हिजाब और नकाब पहन करके आप खरीदारी नहीं कर पाएंगे। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन ने निर्देश जारी किया है और निर्देश के अनुसार ज्वेलरी की दुकान उन कस्टमर्स को एंट्री और बिक्री नहीं करेगी जिनका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ होगा। बिहार हिजाब या नकाब पहनने वालों को सोना खरीदने से बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ज्वेलरी शॉप में हो रही लूटपाट की वारदात से बचने के लिए एहतियातन ऐसा कदम उठाने की बात कही है। अशोक कुमार वर्मा ने यह कहा है कि सोना बेहद ही हाई वैल्यू कमोडिटी बन चुका है। वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,40,000 और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2,50,000 रुपए हो चुकी है और ऐसे में ये कदम उठाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समस्या तब होती है जब लोग चेहरा छुपा करके दुकान में प्रवेश करते हैं और कई बार लोग फुल हेलमेट या घूंघट नकाब पहन करके 3 से 4 की संख्या में एक समूह बनाकर दुकान में पहुंचते हैं और लूटकांड की घटना को अंजाम देते हैं और इसी को लेकर के ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया जहां ये बड़ा कदम उठाया गया। बिहार में आज से हिजाब या नकाब पहन करके सोना खरीदने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है ज्वेलर्स के लिए, और इसमें ज्वेलर्स में जो जितने भी ज्वेलरी का व्यापार करने वाले, केवल सोनार और ये नहीं, जितने भी ज्वेलरी के व्यापार करने वाले, हमें किसी समुदाय से मतलब नहीं है, ज्वेलरी का व्यापार करने वाले वो हमारे होते हैं। हम लोगों ने जो आज ये निर्णय लिया है वो सिक्योरिटी के हिसाब से लिया है कि अपनी सुरक्षा हम कैसे कर सके, चूंकि अब ज्वेलरी हो गया हाई आइटम। अब 1,40,000 रुपये 10 ग्राम का आपको हो गया सोना, 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गया, काफ़ी वैल्यू हो गया। अब इसमें होता क्या है कि या अपना चेहरा का आइडेंटिफिकेशन छिपा करके लोग आते हैं दुकानों में, ग्राहक बन के पूरा हेलमेट पहन के आते हैं, मुरेठा बांध के आते हैं और वो आते हैं कि साहब ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए, और दिखाने के साथ वो 3-4 की संख्या में आते हैं और उसके बाद डकैती डाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कैमरे में भी, सीसीटीवी कैमरे में भी उनका चेहरा नहीं आता है, जिससे कि प्रशासन को भी शिनाख्त करने में परेशानी होती है। तो हम अपनी करने के साथ साथ प्रशासन को भी सहयोग कर रहे हैं कि आप उन डकैती डालने वाले लोगों को करा सके ताकि आप उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सके। और अपना प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन के तौर पे हम लोगों ने इस सिस्टम को लागू किया है। बिहार में पहली बार उठाया जा रहा है, पूरे जिलों में एक साथ है, पूरे देश में। झांसी में हुआ है, राजस्थान में हुआ है और कई और प्रदेशों में भी हुआ है। तो देखिए, ये फैसला सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी पर भी असर डालेगा। अब यूपी के झांसी में भी सुरक्षा के मद्देनजर ऑल इंडिया गोल्ड फेडरेशन की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि जो भी महिलाएं या पुरुष नकाब में आते हैं, जो महिलाएं नकाब में आती है, घूंघट में आती हैं या चेहरा ढक करके कोई भी व्यक्ति अगर ज्वेलरी शॉप में प्रवेश करता है तो उन्हें गोल्ड की बिक्री नहीं की जाएगी, उन्हें गोल्ड नहीं दिया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चेहरा ढककर आए तो दुकान में नो एंट्री। सराफा कारोबारियों ने लगाए नोटिस। बढ़ती चोरी की घटनाओं के बाद फैसला। झांसी में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं के बीच सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा को लेकर एक अनोखा लेकिन सख्त फैसला लिया है। झांसी में सराफा कारोबारियों ने दुकानों के बाहर पोस्टर चिपकाए हैं कि अगर गहने खरीदने हैं तो चेहरे को बिना ढके आए, नहीं तो दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी। हमने पूरी सीपी सराफा की दुकानों पर एक संदेश चिपकाया है कि जो व्यक्ति मुंह ढक के आएंगे, लेडीज हो या जेंट्स, तो उन लोगों को सामान सोने चांदी का नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि सोने चांदी की बढ़ती कीमतों को देखते हुए जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो अधिकांश मुंह ढक के हो रही हैं और उसमें पुलिस विभाग भी चोर को नहीं पकड़ पाता है। और जब चोर नहीं पकड़ पाता है तो यही आता है कि आप लोग कैसे व्यापार करते हैं।
बता दें कि सराफा बाजार में बीते कुछ दिनों से सराफा कारोबारियों की दुकानों में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसमें नकाब पहने महिलाएं दुकान पर आती थीं और सामान देखने की आड़ में गहनों पर हाथ साफ कर जाती थीं। सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद पुलिस ऐसे नकाबपोश महिलाओं को पकड़ने में नाकाम रही। कारोबारियों ने चोरी से बचने के लिए एक अनोखा लेकिन सख्त फैसला लिया। तो हम लोगों ने सराफा की मीटिंग की और प्रशासन से मीटिंग की, दोनों के साथ मिलकर के हम लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि जो भी सराफा व्यवसायी के यहाँ या सोने चांदी की दुकान पर ग्राहक जाएगा उससे आग्रह करेंगे कि आप जो है कृपया मुंह ढक के न लेकर के मुंह खोल करके हमारे यहाँ सामान ले। बता दें कि सोने चांदी की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल के साथ ही चोरी और लूट की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए झांसी के सीपरी सराफा व्यापार मंडल ने ये अहम फैसला लिया है। व्यापार मंडल के लोगों ने पुलिस की सहमति से दुकानों के अंदर और बाहर पोस्टर लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब सियासत की खबर का रुख करेंगे तो देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। चुनाव के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, 16 जनवरी से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं नीतीश कुमार। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद काम की भी जानकारी लेंगे। तो ये यात्रा 25 फरवरी तक चलेगी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार इस महीने फिर से बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं और इस यात्रा की शुरुआत मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 16 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। और सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जहां जेडीयू और बीजेपी उनकी यात्रा को आने वाले वक्त में विकास कार्यों का एक यात्रा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार जनता से संवाद करते हैं और इसीलिए ये प्रगति यात्रा निकालते हैं। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी निशाना साध रही है। क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें बिहार में पिछली प्रगति यात्रा में जिन आधारभूत संरचना की घोषणा की गई थी, उनके निर्माण की दिशा में कहां तक प्रगति हुई है उसकी जमीनी समीक्षा करेंगे और साथ ही महिलाओं समेत समाज के विभिन्न तबकों से संवाद स्थापित करेंगे। यही तो नीतीश कुमार जी का अनूठापन है, जनता से जुड़ने की कला और जनता के प्रति समर्पण। यही वो बात है जो भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी को एक विशेष स्थान प्रदान करता है। बिहार सरकार से आधा से अधिक काम तो डीके बॉस नाम का एक आदमी करता है, आप सारे लोग जानते ही हैं। बचा खुचा काम जो है वो भाजपा के लोग कर ही दे रहे हैं। नीतीश जी को करने को तो कुछ मिल नहीं रहा है, एकदम फुर्सत में है। तो फुर्सत में घूमना फिरना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, यात्रा पर निकल जाए। लेकिन जिस भाजपा के साथ नीतीश जी हैं, उस भाजपा ने कभी पूछा कि नीतीश कुमार जी आज तक कभी भी किसी मंदिर के दर्शन के लिए क्यों नहीं गए? केदारनाथ, बद्रीनाथ, चार धाम यात्रा कभी गए हैं क्या? क्यों नहीं गए? फुर्सत में है, चले जाते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के विकास पुरुष हैं। उनकी यात्रा किसी राजनीति के लिए नहीं, बल्कि विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए है। जहां जहां सरकार की योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी समीक्षा होगी और जहां कमी है उसे तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही आम जनता के सुख दुख को सीधे सुनकर समाधान निकालना, यही नीतीश कुमार जी की पहचान है। यात्रा से बिहार को नई ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। अच्छी खबर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार यात्रा पे निकले हैं। यात्रा पे निकले हैं तो आम आवाम से मिले, अपने जो 5 चमचे बेलचे और कुछ आईएएस पदाधिकारी हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं जेट सिक्योरिटी से, उससे निकल के वो जनता से मिले, उनकी परेशानी को सुने और जब जा ही रहे हैं तो जीविका दीदी को धन्यवाद भी दे दें। 10,000 रुपए में उन लोगों ने इनके लिए वोट खरीदा था 25 के चुनाव में, और अगला इंस्टॉलमेंट जीविका दीदी लोग के माध्यम से कब वो बंटवाने वाले हैं 2 लाख रुपए का, जरा ये भी ऐलान कर दें। देखिए, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर के अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि 16 जनवरी के बाद वो यात्रा पर निकलेंगे। अब इसको लेकर के जेडीयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम के इस यात्रा पर निकलने के बाद हम सब ऊर्जावान हो जाते हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से तंज कसा गया। विपक्ष ने कहा
कि बारिश के समय पर बिहार में घर डूब जाते हैं, तब तो सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं निकलते, सिर्फ चुनाव के वक्त ही सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये इसी साल की यात्रा नहीं, हर साल वो यात्रा निकालते हैं। और ख़ास करके जाड़ा के मौसम में जब लोग रजाई के अंदर रहते हैं तो वो प्लान बनाते हैं बाहर निकलने के लिए, और वो जानकारी लेते हैं कि हमारे गरीब जनता, बेसहारा लोग, दिव्यांग लोग किस तरह से जाड़े में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और देखे होंगे इससे हम लोगों को जो पदाधिकारी हैं जनता दल के, चाहे माननीय विधायक हो, माननीय सांसद हो, सबों को एक शिक्षा मिलती है उनसे। देखिए, सीएम की प्रगति यात्रा को लेकर के तैयारी अब तेज हो गई है और गोपालगंज में 13 से 15 जनवरी के बीच सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर सकते हैं, जो जानकारी सामने आ गई है। यात्रियों का यात्रा का जायजा लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने प्रगति यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। बरौली विधानसभा में यात्रा को लेकर के तैयारी चल रही है। डीएम और एसपी ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और हेलीपैड से लेकर के विकास योजनाओं की समीक्षा की। जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने कहा है कि कम प्रगति यात्रा पर जब भी सीएम आते हैं तो गोपालगंज को बड़ी सौगात देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। 13 से 15 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री का गोपालगंज में संभावित कार्यक्रम है और संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और एसपी अवधेश दीक्षित ने बरौली विधानसभा के अलग अलग विभागों में जाकर योजनाओं की समीक्षा की है। इसके साथ ही डीएम आज बरौली प्रखंड में जनता दरबार भी लगा रहे हैं, जहां पर लोगों के समस्याओं की सुनवाई करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डीजीपी भी मौजूद रहेंगे और बिहार में खासकर गोपालगंज में स्पीडी ट्रायल के दौरान हुए अब तक की कार्रवाई और सजा और अपराधियों की गिरफ्तारी की समीक्षा भी करेंगे। हमारा भी प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री जी गोपालगंज इस दौरे पर आए। जो प्रगति यात्रा में जो योजनाएं इस गोपालगंज जिले में उन्होंने दिया था, करोड़ों अरबों की सौगात दी थी, उसकी भी समीक्षा करें और नई योजनाएं का गोपालगंज में मुख्यमंत्री जी उसकी स्वीकृति दें और नए सालों में वह मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोलने के लिए भी वह अपना स्वीकृति दे, तो गोपालगंज के लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रगति यात्रा में पिछली जितनी योजनाएं पूरी हुई है, कितनी बाकी है, उसकी समीक्षा करेंगे। और मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह हर बार हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी गोपालगंज आते हैं तो बड़ी से बड़ी सौगात देकर जाते हैं। इस बार भी पिछली योजनाओं को पूरा करने के साथ साथ नई योजनाओं की भी सौगात गोपालगंज को दें। प्रशासन के स्तर पर तैयारियां लगातार की जा रही है, क्योंकि पिछले साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गोपालगंज में 4 जनवरी को आए थे और 4 जनवरी को जिन योजनाओं की उन्होंने घोषणाएं की थी, जिन योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया था, उसकी भी इस वक्त समीक्षा की जाएगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। देखिए, तो प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार अलग अलग जिले में जाएंगे और मोतिहारी भी सीएम नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। उसके पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि डीएम और एसपी की तरफ से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, उन स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है जहां सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। जो जानकारी सामने आ रही है, उन्होंने सीताकुंड धाम, कुंवरपुर स्कूल और पंचायत सरकार भवन के साथ साथ बाजार समिति का निरीक्षण किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रस्तावित पूर्वी चंपारण दौरे को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही मोतिहारी के बाजार समिति के प्रांगण की तस्वीर है और 4925 लाख रुपए की लागत से जो है बाजार समिति का जीर्णोद्धार किया गया है। ये प्रशासनिक भवन है जो बहुमंजिला है और वैसी स्थिति में इस बाजार समिति को हाईटेक किया गया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणाएं की थी, जो शिलान्यास किया था, उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट है, इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पूर्वी चंपारण आएंगे और इसी बाजार समिति के का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसका उद्घाटन भी करेंगे। कई योजनाएं हैं, जो सीताकुंड धाम है वहां भी जाएंगे, कुंवरपुर में जो पंचायत सरकार भवन है, स्कूल है, उसका भी निरीक्षण करेंगे और जो भी उन्होंने घोषणाएं की है उसका उद्घाटन भी करेंगे। कई लोग हैं जो बाजार समिति से जुड़े हैं। तो नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, क्या कुछ जी। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीए सरकार में विकास का पहाड़ है और पहले ये बाजार समिति बहुत इसे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से विकास हुआ है और इस विकास के एवज में अगर जो कृषि प्रणाली यहाँ पे बंद है बिहार में, अगर नीतीश कुमार
चाहे तो कृषि प्रणाली अगर चालू कर दे तो इसका विकास और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अच्छा बन गया, हाईटेक हो गया, अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले इस तरह का व्यवस्था नहीं था, ड्रोनेज सिस्टम नहीं था, लाइटें नहीं थी, हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होता था। हम लोग का काम एक्चुअली सुबह का होता है। अब ठीक है, लाइट ठीक है, बहुत अच्छा है, बन गया तो बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा है, अच्छा बन गया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं जी? बहुत अच्छा है। उन्हें फायदा हो रहा है, बहुत फायदा है। पहले तो बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी, पहले तो यहाँ बहुत परेशानी होती थी। अब तो यहाँ बहुत अच्छा हो गया है, काम हुआ है, और बस नीतीश कुमार का आने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं? आप लोग इंतजार कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, अब बन गया, अच्छा बन गया, बहुत अच्छा है। देखिए, यही बाजार समिति का प्रांगण है जिसका जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, और वैसी स्थिति में सभी लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी, जो शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन करने भी आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में लोग भी नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गया जिसे इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 आईईडी बरामद किया गया। पचरुखिया जंगल से 2 आईईडी बरामद किया गया है। आईईडी को डिफ्यूज भी किया गया। 1 देसी बंदूक, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया। सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान तेज किया है। गया जी औरंगाबाद सीमा पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आपको गया जी से बता रहे हैं, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पचरुखिया जंगल से 2 आईईडी बरामद किया गया और उसे फिर डिफ्यूज भी कर दिया गया। और वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र से एक खबर सामने आ रही है और ये खबर हैरान कर देने वाली है। दरअसल एक युवक जो कि हाथ में पिस्टल लिए वीडियो बना रहा है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है अपने ही आईडी से। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पिस्टल लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो फैसल राजा नाम के युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपलोड किया गया है। फैसल राजा महुआ थाना क्षेत्र के ग्राम खानपट्टी पंचायत सुपौल टरिया पोस्ट रसलपुर फता का निवासी है। जो जानकारी आ रही है कि महुआ थाना अध्यक्ष राजेश रंजन ने यह बताया है कि वीडियो के आधार पर युवक की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी भी कर दी गई है। पंचायत चुनाव को लेकर के पहले भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर के जो जानकारी सामने आ रही है, तैयारी तेज कर दी गई है। और इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां इस बार पंचायत चुनावों के वार्ड और पंचायत का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पूरी जानकारी आनंद अमृत राज दे रहे हैं। तो पंचायत चुनाव से एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर क्या है, हमारे साथ पंचायत राज मंत्री दीपक जी हैं। दीपक जी, एक जो पंचायत चुनाव होने वाला है उसमें परिसीमन को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ है सर? नहीं, इस बार के चुनाव में परिसीमन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्र जो नगर निकायों में चले गए हैं उसमें थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलेगा। जिला परिषद में और पंचायत समिति में व्यापक पैमाने पे परिसीमन में बदलाव इस बार नहीं होना है। लेकिन सर, ये खबर आ रही थी कि परिसीमन में बड़े पैमाने पर बदलाव परिसीमन हो सकता है पंचायत में। नहीं, चूंकि 2021 में कोरोना के कारण जनगणना का काम नहीं हो पाया था, तो डेटा भी उपलब्ध नहीं है। तो इस चुनाव में तो जो परिसीमन की व्यवस्था जो पहले से लागू है वही व्यवस्था लागू रहेगी। और रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर सर क्या कुछ हो रहा है? रिजर्वेशन के रोस्टर में बदलाव रहेगा, चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, तो कानूनन उसमें बदलाव होना है। तो इस बार नया रोस्टर लागू होगा। यानी कि जो सामान्य सीट है वो रिजर्व हो सकती है, जो रिजर्व सीट है वो भी सामान्य हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। जो फॉर्मूला उसका है रोस्टर बदलने का, उसके हिसाब से बदलाव देखने को मिलेगा। आरक्षण के हिसाब से, माफ कीजिएगा, जनसंख्या के हिसाब से अनुसूचित जाति के लिए सीट से रिजर्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद एनेक्सर के हिसाब से जो एनेक्सर 1 में आते हैं, जो भी जातियां अति पिछड़ी जातियां, उनके लिए 20% का आरक्षण है। तो ये हमारे साथ पंचायती राज मंत्री दीपक कुमार। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृत राज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
देखिए, न्याय की साख को एक नई दिशा देने के लिए पटना हाई कोर्ट की तरफ से नया चीफ जस्टिस अब उन्हें पटना हाई कोर्ट को मिल गया है। जो जानकारी आ रही है, उड़ीसा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू ने पटना हाई कोर्ट को 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। राजभवन में आयोजित इस गरिमामयी समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें शपथ दिलाई। बता दें कि नियुक्ति की बुनियाद भारत सरकार की विधि एवं न्याय विभाग की 1 जनवरी 2026 की अधिसूचना है और इसके तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जज ऑफ द उड़ीसा हाई कोर्ट टू बी द और पटना में पहली बार वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो के बाद अब वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी और 2026 का ये वक्त रखा गया है। वाटर मेट्रो गंगा नदी पर चलेगी और पटना के विभिन्न स्थानों को जोड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक बोट MV गोमधार कुंवर पटना पहुंच चुकी है, वाटर मेट्रो सेवा के लिए तैयार है और जल्द ही पर्यटन विभाग को हैंडओवर भी कर दिया जाएगा। पटना में कई जगह चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि उसे चार्ज किया जाए और इसके बाद ये सेवा शुरू होगी। तो पटना वासियों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। बिहार में पहली बार वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त भी होगी। पटना मेट्रो के बाद अब वाटर मेट्रो पर आप सफर कर पाएंगे और उसके मद्देनजर जो वाटर मेट्रो है वो पटना पहुंच भी चुका है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसी पर बैठकर अब आप गंगा की नदियों में सफर करते हुए जहां आपको जाना हो वहां जा सकते हैं। वाटर मेट्रो इसी महीने पर्यटन विभाग को हैंड ओवर होने वाली है और जैसे ही पर्यटन विभाग को ये हैंड ओवर होगी, उसके बाद पर्यटन विभाग की तरफ से राजधानी पटना में अलग अलग घाटों पर वाटर मेट्रो सेवा शुरू कर दी जाएगी और इस इलेक्ट्रॉनिक बोट का नाम MV गोमधार कुंवर रखा गया है। वाटर मेट्रो सेवा के लिए तैयार है। ये नाव 12 करोड़ की लागत से तैयार की गई है। ये बिहार की पहली ऐसी जल परिवहन सेवा होगी जिसके जरिए यात्रा नदी के रास्ते से लोग जो यात्री हैं वो सफर कर पाएंगे। मेट्रो सेवा को शुरू होने से पहले कुछ काम अभी बाकी हैं जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक बोट को चार्ज करने के लिए दीघा और NIT घाट पर चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इसके अलावा दीघा, NIT घाट, कंगन घाट पर तैरने वाले जेटी भी तैयार किए जाने हैं। ये काम पूरा होने के बाद ये जो बोट है वो अपने रूट पर चलने लगेगा। पटना में वाटर मेट्रो की जो तय योजना के अनुसार यात्रा दीघा से शुरू होगी, वो NIT घाट पर चार्जिंग होगी, फिर कंगन घाट जाएगी। वोट वापसी में NIT घाट होते हुए दीघा पहुंचेगी। राज्य का पर्यटन विभाग भी कंगन घाट पर एक अलग से चार्जिंग स्टेशन बना रहा है और ये जो आप बोट देख रहे हैं 50 यात्रियों की क्षमता है और पहली बार बिहार में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने वाली है। यानी बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो आप देख सकते हैं। सड़कों के साथ साथ जल में भी जो रफ्तार है मेट्रो की वो देखने को मिलेगी। यानी पटना की सड़कों पर जो मेट्रो की रफ्तार है वो तो नजर आ ही रही है, लेकिन अब वाटर मेट्रो नदियों में भी नजर आएगी। पर्यटन विभाग को हैंडओवर होते ही वाटर मेट्रो पर आप सफर कर पाएंगे। दीघा से लेकर NIT तक और सोनपुर भी आप वाटर मेट्रो से जा पाएंगे। उसके लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां जहां चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। लेकिन सुखद तस्वीर ये जरूर नजर आ रही है कि वाटर मेट्रो जो सपना था वो हकीकत बनने जा रहा है और वाटर मेट्रो पटना पहुंच भी चुका है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।